हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। मैं एम के शब्बीर आप सबका खैर मकदम करता हूं। और जेटेट उर्दू 2024 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट होने जा रहा है। इससे पहले भी मैंने 2 सेट आप सबकी खिदमत में पेश किया है और उन 2 सेट्स में मैंने उन क्वेश्चंस को शामिल किया था जो स्टेट लेवल के टेट एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके थे। और ये भी आपके उसी अकॉर्डिंग से ये सेट मैंने तैयार किया है और बहुत फ़ायदेमंद इंशाअल्लाह ताला आप सबके लिए ये रहेगा। और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलने जा रहा है आप सबको तैयारी के लिए, इसलिए ये समझ लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से कि आपको जो वक्त मिल रहा है वो बहुत कीमती है और उस वक्त को ज़ाय मत होने दीजिए। और हमारे साथ भी और जहाँ पर भी आपको स्टडी मटेरियल्स मिले आप पढ़ सकते हैं, बुक्स मिले पढ़ सकते हैं। लेकिन आप जान ही रहे हैं कि उर्दू के बहुत ज़्यादा नोट्स आपको नहीं मिल पाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है कंटेंट मटेरियल्स आपको अवेलेबल नहीं हो पाते हैं मार्केट में भी, और वो मियारी कंटेंट भी नहीं मिल पाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लगे रहिए और जो भी सेट्स में यहाँ पर आप सबकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ उसका प्रैक्टिस भी करते रहिए। और थ्योरी क्लास भी इंशाअल्लाह ताला मैं जल्द शुरू करने वाला हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लोग इस सेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, उर्दू ज़बान को माहिर ज़बान ने कितने हिस्सों में तकसीम किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8, 4, 5 या 3, कितने हिस्सों में तकसीम किया है उर्दू ज़ुबान को माहिर लिसानियात माहिर ज़बान ने। तो 5 हिस्सों में तकसीम किया है। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में तकसीम किया है। उर्दू में मरक्कब हरूफ या हायकारी हरूफ की तादाद कितनी है। अब मुरक्कब हरूफ क्या है, यहाँ पर 12 उसकी तादाद है, 14 या 16 या 50। तो मुरक्कब हरूफ क्या होता है, तो ये देखिए मुरक्कब हरूफ जैसे बे में हे मिल गया, जीम में हे मिल गया, तो ये मुरक्कब हरूफ है। तो इनकी तादाद कितनी होती है? इनकी कुल तादाद जो उर्दू ज़बान में है वो 14 है, 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू में मफरद हरूफ की तादाद कितनी होती है। 38, 34, 30 या ऑप्शन डी आपके लिए है 36। मुफरद हरूफ जैसे ये बा हो गया, ता हो गया, तो इनकी तादाद कितनी है? 36 है। ये दोनों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़बान में हुरूफ का जो मजमुआ होता है उसे क्या कहते हैं। ज़बान में हुरूफ का जो मजमुआ होता है उसे क्या कहते हैं। हुरूफ अब्जद कहते हैं, हुरूफ मुफरद कहते हैं, या मुरक्कब हुरूफ कहते हैं, या हकारी हुरूफ कहते हैं। तो हुरूफ अब्जद कहा जाता है। ज़बान में हुरूफ का जो मजमुआ होता है उसे हुरूफ अब्जद कहा जाता है। हुरूफ अब्जद को और क्या कहते हैं? मुफरद हुरूफ कहते हैं, हकारी हुरूफ कहते हैं, हुरूफ तहज़ी या हुरूफ हिज़ा कहते हैं, गैर मुस्तमिल हुरूफ कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुरूफ अब्जद को हुरूफ तहज़ी या हुरूफ हिज़ा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे कौन सी ज़बान का हर्फ है। खालिस हिंदी का, खालिस अरबी का, खालिस उर्दू का, या खालिस फ़ारसी का। इसे मैंने कल भी कराया था। UPTET 2016 में भी पूछा गया और कई एग्ज़ाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया। जे का, गाफ का, पे का, ये कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो खालिस ये फ़ारसी हुरूफ है। नेक्स्ट, अलीफ, सा, हा, जाल, साद, जाद, ता, ज़ा, ऐन, गैन, काफ वगैरह कौन सी ज़बान के हुरूफ हैं। ये सारे जो हुरूफ दिए गए हैं ये किस ज़बान के हुरूफ हैं। हिंदी के, अरबी के, फ़ारसी के, या उर्दू के। तो हिंदी के नहीं हैं, हिंदी के भी नहीं है, और फ़ारसी में आपका गाफ पे ये सब आता है तो वो भी नहीं है यहाँ पर पूरे लिस्ट में। तो ये अरबी हुरूफ हैं। कहीं कहीं आपको अपने जहन का भी अप्लाई करना है। टा, डाल, रे किस ज़बान के हुरूफ हैं। हिंदी खालिस, उर्दू खालिस, फ़ारसी, या फिर संस्कृत के। तो आप अगर हिंदी में देखेंगे तो ट होता है, ड़ है तो ड़ होता है, तो ये सारा हिंदी में आपको मिल रहा है। डाल का ड होता है तो ये सारा हिंदी में मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा ना कि ज़बान क्वेश्चन को पकड़ने के लिए जहन का इस्तेमाल करेंगे आप सब। तो हिंदी खालिस हो गया ये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ के सही तलफ़ुज़ के लिए किस चीज़ का जानना ज़रूरी है। लफ्ज़ के सही तलफ़ुज़ के लिए किस चीज़ का जानना ज़रूरी है।
हरूफ का, लफ्ज़ों का, एराब का और जज़म का। लफ्ज़ के सही तलफ़ुज़ के लिए एराब का जानना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन सी, एराब ज़बर ज़ेर पेश, ये एराब में आता है, उसका जानना जो है बहुत ज़रूरी है। तशदीद और तनवीन को क्या कहते हैं? तशदीद और तनवीन को क्या कहते हैं? सुकून कहते हैं, इलामत कहते हैं, हरकत कहते हैं या जज़म व सुकून कहते हैं? तशदीद और तनवीन, तशदीद और तनवीन इन दोनों को क्या कहा जाता है? इलामत कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ज़ेर ज़बर ये सब क्या है? एराब है। तशदीद और तनवीन क्या है? इलामत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, ज़ेर ज़बर पेश उल्टा पेश को क्या कहते हैं? ज़ेर ज़बर पेश उल्टा पेश, इसे हरकत भी कहते हैं। सुकून, अलामत, हरकत, इलामत, साकिन। तो सुकून नहीं है, अलामत भी नहीं है, साकिन भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हरकत। इसे हरकत भी बोलते हैं एक साथ अगर मिला दे तो। मद को क्या कहा जाता है? हरकत बोला जाता है, साकिन बोला जाता है, इलामत बोला जाता है, सुकून बोला जाता है। इससे रिलेटेड थ्योरी क्लास में करा दूंगा तो फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद इंशाल्लाह जल्द ही शुरू करूंगा ग्रामर के लिए भी। तो मद को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं, साकिन कहते हैं या इलामत कहते हैं? मद किस में आता है? इलामत में आता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे क्या कहते हैं? साकिन, मुतहरिक, गैर मुतहरिक या मुस्तकिल? बिल्कुल यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो साकिन नहीं है, गैर मुतहरिक नहीं है क्योंकि उस पर हरकत है, तो मुतहरिक हो जाएगा। ऑप्शन बी। ज़बर कहाँ लगाया जाता है? हर्फ के नीचे, हर्फ के ऊपर, हर्फ के बीच में या हर्फ के पास? ज़बर, ये बिल्कुल जो है आसान सा क्वेश्चन कह सकते हैं आप लोग के लिए। ज़बर कहाँ लगाया जाता है? तो ज़बर जैसे बा में अगर ज़बर लगाना है तो कहाँ लगाते हैं? बा के ऊपर, तो ये हुरूफ के ऊपर लगा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जिस हुरूफ पर ज़बर होता है, जिस हुरूफ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं? मफ्तू कहते हैं या ममदूदा कहते हैं या मस्कूर कहते हैं या साकिन कहते हैं? तो जिस हुरूफ के ऊपर ज़बर होता है उसे मफ्तू कहा जाता है। याद रखेंगे, जिस हुरूफ के ऊपर ज़बर होता है, क्या होता है? ज़बर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मफ्तू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस हर्फ पर ज़ेर होता है उसे क्या कहते हैं? जिस हर्फ पर ज़ेर होता है, क्या होता है? ज़ेर। ज़बर अगर होता है तो उसे मफ्तू कहा जाता है, और अगर ज़ेर हो तो उसे क्या कहा जाएगा? मकसूर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मकसूर कहा जाएगा। बिल्कुल याद भी साथ में कर लें, इसलिए मैं एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूँ एक क्वेश्चन को। जिस हर्फ पर जज़म हो उसे क्या कहते हैं? क्या चीज़ हो? जज़म। जैसे ज़बर होता है तो उसको मफ्तू कहते हैं, ज़ेर होता है तो उसे मकसूर कहते हैं, तो जज़म अगर हो तो उसे क्या कहा जाएगा? साकिन, मुतहरिक, पुरसुकून या मफ्तू? साकिन कहते हैं। क्या कहते हैं? साकिन। मद कौन से हर्फ पर लगता है? मद, मद को जान रहे हैं आप लोग, तो किस पर लगता है? या पे, वाव पे, अलीफ पे या बा पे? मद किस पर लगता है? मद हमेशा देखिए अलीफ पर लगता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट, आपके जहन में जो आंसर आ रहे हैं उसे पहले ही सोच लें। मेरे आंसर बोलने से पहले उसे आप सोच लें कि इसका आंसर ये होगा। इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस अलीफ पर मद हो उसे क्या कहते हैं? जिस अलीफ पर मद हो, मकसूरा कहते हैं, ममदूदा कहते हैं, मुतहरिक कहते हैं या मारूफ कहते हैं? मकसूरा किसको कहेंगे? जिस पर ज़ेर हो, तो ये तो होगा नहीं। क्या कहते हैं? ममदूदा कहते हैं। जिस अलीफ पर, जैसे ये अलीफ है इस पर मद है, मद है, अलीफ है इस पर मद है, तो इसको क्या कहते हैं? ममदूदा कहते हैं। जिस हर पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं?
जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? मुतहरिक कहते हैं, मुशद्दद कहते हैं, या मफ्तू कहते हैं, या मकसूरा कहते हैं? मुतहरिक किसको कहेंगे? जिस पर किसी भी तरह का हरकत हो उसे मुतहरिक कहेंगे। मफ्तू जिस पर ज़बर हो मफ्तू कहेंगे, और मकसूर कहेंगे जिस पर ज़ेर हो। लेकिन जिस पर यहाँ तशदीद हो, ये क्वेश्चन है आपका, जिस पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। ऑप्शन बी। खड़ा ज़बर वाले अलीफ को क्या कहते हैं? अलीफ मकसूरा, अलीफ मकसूरा और ममदूदा या मुतहरिक? खड़ा ज़बर वाले अलीफ को और क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा अलीफ मकसूरा भी कहते हैं। ये मकसूरा और ये मकसूरा दोनों में, मकसूरा दोनों में डिफरेंस है, देख लीजिए। बादशाह, आ, शाह, गवाह में कौन सी हा है? बादशाह, आ, शाह, गवाह में कौन सी? ऑप्शन ए, बी, सी देख लें आप अच्छी तरह से, कौन सा आप अपना आंसर चूज करें। हाय मलफूजी है। नामा, नाला, जामा, अमामा वगैरह लफ्ज़ों में कौन सी हा होती है? हाय मख्तफ़ी, हाय मलफूजी, हाय मारूफ, हाय खत्ती? हाय मख्तफ़ी हा है इसमें। नेक्स्ट, जिस वाव पर उल्टा पेश लगा हो उसे क्या कहते हैं? जिस वाव पर उल्टा पेश लगा होता है उसे क्या कहा जाता है? वाव मारूफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उल्टा पेश वाली वाव को? वाव मारूफ। शोर, मोर, जोर में कौन सा वाव है? वाव मारूफ, वाव मकसूरा, वाव मजहूल या वाव मादूला? वाव मजहूल है। शोर, मोर, जोर, इस पे क्या है? वाव मजहूल। नेक्स्ट, ख्वाब, ख्वाहिश और खास्त में वाव की कौन सी किस्म है? ख्वाब, ख्वाहिश, दरखास्त है ये, में वाव की कौन सी किस्म है? वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव साकिन या वाव मादूला? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, वाव मादूला। जो वाव लिखने में तो इस्तेमाल हो मगर उसका तलफ़ुज़ अदा ना हो उसे क्या कहते हैं? वाव मादूला कहते हैं, वाव मजहूल कहते हैं, वाव मारूफ कहते हैं, वाव मुतहरिक कहते हैं? जो वाव कहता है लिखने में तो इस्तेमाल होता है लेकिन तलफ़ुज़ उसका अदा नहीं होता है उसे वाव मादूला कहते हैं। जैसे ख्वाहिश, वाव लगता है लेकिन वहाँ पर जो है पढ़ा ख्वाहिश नहीं पढ़ा जाता इसे। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हा अपने से पहले हर्फ की हरकत को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? हाय मलफूजी कहते हैं, हाय खफ़ी या मुख्तफ़ी, हाय गैर मलफूजी, हाय मखलूत? थोड़ा सा आप लोग को समझने में यह परेशानी हो रही होगी आई थिंक, क्योंकि इसका थ्योरी क्लास अभी आप लोगों ने नहीं किया है, तो इसलिए अब मुझे महसूस हो रहा है कि जल्द से जल्द पहले इसका जो ग्रामर का क्लास है वो कराया जाए, तब शायद आप सबको बेहतर इसमें सॉल्व करने में लगे। तो जो हा अपने से पहले हर्फ की हरकत को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? हाय खफ़ी या हाय मुख्तफ़ी कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 3 में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर से हाज़िर खिदमत रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि ये सेट भी आप सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद जेटेट के लिए साबित होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।